हेलो एवरीवन। सो गाइस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एएलपी का फॉर्म आप सभी बच्चे देश के भर रहे हैं। जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं वो सभी बच्चे फॉर्म भरते जा रहे हैं और सभी बच्चों ने एक अलग अलग जोन से अपना अपना फॉर्म फिलअप किया है। किसी बच्चे ने अपने होम स्टेट वाले जोन से फॉर्म फिलअप किया, जैसे कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है तो उसने गोरखपुर से भरा है, या अगर हम बात करें तो उसने पटना से भरा है। जो बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं उन्होंने अपने स्टेट से भरा है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोच के फॉर्म भरा है कि जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है वहां पे हम फॉर्म फिलअप करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस जोन से अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं 14 फरवरी के दिन, और हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देखो उस समय इससे ज्यादा ही फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जिन भी बच्चों ने भर लिया है तो इस बार के फॉर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। इस बार जब आप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपका एक आधार वेरिफिकेशन होगा, और आधार वेरिफिकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर कोई कर सकता है। अगर आप अपनी सही डिटेल्स डालोगे तभी आप आधार वेरीफाई करवाओगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप अपनी पूरी बेसिक डिटेल फिल करते हो, सारी चीजें अपलोड करते हो, और उसके बाद लास्ट में जाके आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको देखने को मिलता है। इसके नीचे और भी डिटेल्स रहती हैं लेकिन कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलता है। हमारे ही एक स्टूडेंट, एक एस्पायरेंट ने आज बताया कि सर हमने आरआरबी कोलकाता का फॉर्म भरा है, आरआरबी कोलकाता रीजन से फॉर्म भरा है। और जब स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो आप किसी भी जोन का फॉर्म उठा के देखेंगे, आराम से आप ये नंबर डिकोड कर सकते हो, आराम से आप ये पता कर सकते हो कि किस जोन से अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं। और अगर हम यहां पे आंकड़ा देखेंगे तो कैसे डिकोड करना है वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं। गाइस, इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 22 है। 22 के बाद 124, 22 124। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा 22 124, देन 00 के बाद लिखा हुआ है 35535। अब एक्चुअली होता ही है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो ऐसी एक पीडीएफ आपके सामने मिलती है जिसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। इसके बाद आप पेमेंट करते हो तो एक मैसेज आता है। अब हो सकता है किसी बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया आज लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट 4 दिन बाद किया, तो 4 दिन बाद जब वो भेजेगा तो उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। कुल मिला के इस तरीके की चीजें होंगी। ये मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस नंबर को जरा डिकोड करेंगे आपको तो पता चलेगा। इस नंबर की शुरुआत के डिजिट्स को आप प्यार से समझेंगे। पहली डिजिट लिखी 22, दूसरी डिजिट लिखी 1 और तीसरी लिखी हुई है 24। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। हर एक आरआरबी की ये 2 डिजिट जो हैं अलग अलग हैं, ये वाली डिजिट जो है अलग है, और ये 24 आपको हर आरआरबी में देखने को मिलेगा जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। लेकिन जब आप लास्ट की 5 डिजिट देखते हो, ये बेसिकली आपका टोटल नंबर ऑफ फॉर्म आपके काउंट हो रहे हैं। यहां पे आप देखोगे 35,535 के आसपास कोलकाता जोन से फॉर्म 14 फरवरी के दिन दिखे। नो डाउट आप अगर ये मेरी वीडियो 17 फरवरी को या 18 फरवरी को देखोगे तो ये डेटा बढ़ चुका होगा, तो आपको लग सकता है कि शायद मैंने गलत बनाया, लेकिन मैं ये आज के डेट पे बता रहा हूं। चलिए इसी के साथ चलते हैं बेंगलोर जोन पे। जब हम बेंगलोर जोन की बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटा मिलता है हमें वो ये मिलता है। अब आपको अगर लगता है कि सर क्या हम भी डिकोड कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। कैसे, जरा मैं आपको दिखाता हूं। जब बेंगलोर जोन का आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखोगे तो आपको यहां पे दिखेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि शुरुआत के 2 डिजिट हर आरआरबी के अपने अलग अलग हैं। ये देखेंगे बेंगलोर का जो नंबर है वो यहां पे 14 है, जिस तरीके से कोलकाता का 22 था, लेकिन उसके बाद ये 1 आपको कॉमन दिखेगा जैसे वहां भी दिखा था, और फिर ये 24 आपको कॉमन दिखेगा। जहां तक ये 24 साल 2024 की बात की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, और ये 1 जनवरी की बात की जा रही है, क्योंकि आपका जो सीईएन नंबर है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है, उसका नंबर ही है 1/2024। तो इसी वजह से ये है, और शायद ये जो रिस्पेक्टिव 14 22 ये आरआरबी के कोड्स हो सकते हैं अलग अलग नंबर के, लेकिन जो लास्ट के 5 डिजिट हैं वो आपको बताएंगी कि बेसिकली ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप किए हैं। तो ये तो बात वाजिब है कि कोलकाता से ज्यादा फॉर्म बेंगलोर में गिरेंगे, और बेंगलोर में अभी तक आप देखोगे 63,057 फॉर्म भर चुके हैं। मतलब ये 2 आरआरबी के 24-14 फरवरी तक की डेट में 1 लाख के ऊपर फॉर्म जा चुका है। चलिए अब एक उस जोन की तरफ भी आपको चलते हैं। बड़ी चीजें जानने की जरूरत होगी, जिसका नाम है बिलासपुर जोन। तो आप सभी बच्चों के मन में इच्छा होगी सर बिलासपुर जोन से कितना फॉर्म भरा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप मुझसे बिलासपुर जोन का आज का डेटा पूछोगे तो आप देखोगे इसके अंदर भी सेम कॉमन पैटर्न बन रहा है रजिस्ट्रेशन का। 30, देन 1 24, और 24 के बाद आप देखोगे 0 1 8 6 9 5 5। आप सारे आरआरबीएस का देखोगे कॉमन डेटा आपको सेम मिलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था शुरुआत के 2 नंबर हर आरआरबी के अपने अलग अलग नंबर हैं। शुरुआत के 2 नंबर हर आरआरबी के अपने अलग अलग हैं। 22 है आपका कोलकाता का, बेंगलोर का 14, और अगर आप यहां देखोगे बिलासपुर का आपको देखने को मिलेगा 30।
उसके बाद आप देखोगे ये 1 जनवरी मतलब जनवरी का नंबर 1 है, इसलिए 1 नंबर का नोटिफिकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये 24 आपको देखने को मिलेगा, साल 2024। तो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका जो है वो 1/2024 है। और इसके बाद की आप डिजिट्स देखोगे, सारी डिजिट एग्जाम फॉर्म में। अब आप देखोगे इसमें 5 डिजिट थी, इसमें 5 डिजिट थी, क्योंकि ये जोन छोटे हैं। बिलासपुर में जाहिर सी बात है हम वाजिब मान के चलेंगे कि इससे ज्यादा ही फॉर्म गिरेंगे, क्यों, और मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा भी गिर सकते हैं। तो आप देखोगे बिलासपुर जोन के अंदर अभी तक 1,86,000 के आसपास फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि बिलासपुर जोन 19 फरवरी तक करीब करीब 2.25 लाख के से लेकर के 2.5 लाख के आसपास के फॉर्म गिर जाएंगे। ये आपका आंकड़ा है। और इसी तरीके से गाइस अभी तक तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है, और भी धीरे धीरे मैं सारे जोन्स के आपके पास नंबर लेके आ जाऊंगा। और 19 फरवरी के दिन आपसे वादा करता हूं कि कुल मिलाकर हम आपको सारे ही जोन का टोटल डेटा भी बता देंगे कि किस जोन से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो करीब करीब जो मुझे लगता है कि आज की डेट के अगर हिसाब से मैं चलूं, और अगर आने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चे ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं, तो मोटा मोटा मान के चलेंगे तो 35-40 लाख के ऊपर फॉर्म आराम से गिरने वाले हैं टोटल आरआरबी के एलपी में। और ये सटीक डेटा है, ये कोई उड़ाने वाला डेटा नहीं। आप भी अपने आरआरबी में, जैसे मान लीजिए आपने आरआरबी पटना भरा है, तो शुरुआत के 5 नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। 124 मिलेगा, 1 मतलब जनवरी, 24 मतलब 2024, ये आपके आरआरबी का नंबर होगा। और ये 5 डिजिट हो सकती है, 6 डिजिट हो सकती है, 7 डिजिट नहीं जाएंगी, ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोलता हूं। ये 6 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में। समझ जाइएगा उतने फॉर्म उस समय तक भर चुके हैं। चलिए गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।